रिश्वतखोरी के संबंधित मामला है, जिसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक नंद किशोर प्रसाद, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके द्वारा शिकायत निगरानी थाने में दर्ज कराया गया। एक सरकारी जमीन है जिसका रकबा लगभग 3 कट्ठा 4 धुर है। उस जमीन को मोहम्मद जावेद के द्वारा गलत तरीके से गलत कागजात बना के अपने पक्ष में करा लिया गया था और वो उस जमीन को बेचना चाहता था। यह मामला सीओ और डीसीआर के यहाँ चला, जहां वो मामला उसके पक्ष में चला गया। तो इन्होंने अपील में कमिश्नर साहब प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ मामला दर्ज कराया गया था। वहां वाद चल रहा था। तो प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ जो पेशकार हैं मुकेश कुमार, वो बोले कि देखिए, फैसला जो पहले का पेपर आया है उसके आधार पर हम उसके पक्ष में कर देंगे। यदि चाहते हैं कि सरकारी जमीन बचा रहे तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ेगा। और दबाव डालकर और इनको प्रेशर डाल के इनसे 3 लाख रुपया लगभग वो ले भी चुका था और 2 लाख के लिए दबाव डाल रहा था कि अगली डेट की सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला करना है, पैसा ला के दे दीजिए। ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने निगरानी थाना पटना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामले की सत्यता की पुष्टि हुई और निगरानी धावा दल का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में। और आज दिनांक 2/4/26 को जो 2 लाख रुपए मांग रहा था, उसमें से 1,70,000 रुपये व्यवस्था कर पाए थे। उस 1,70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अपने ऑफिस में ही, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मुंगेर में जो पेशकार का ऑफिस है, वहीं पर वो पैसा लेते हुए अपने दराज में रखे हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। तो सही, इसको फिर आप लेके कहां? इनके आगे की जो कार्रवाई होगी, माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में इनको अग्रसारित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है उनका अवलोकन करते हुए इन पर आगे अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। मेरा नाम पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। संरक्षक हैं। साहेबपुर कमाल पचवीर मेरा घर हुआ। पचवीर पंचायत में एक सरकारी जमीन है, जिसके भूमाफिया मोहम्मद जावेद के द्वारा गलत कागजात बना के अपने कब्जा में करना चाहता था। हमने ग्रामीण और भगत सिंह यूथ फेडरेशन की तरफ से उसका विरोध किया और सीओ को 22 में ही आवेदन दिया था इस जमीन के विरोध में। 22 में जब आवेदन दिया तो भी सीओ उसके पक्ष में ही मतलब एक कागज बना दिया, गलत कागज बना दिया बिना जांच का। तब पब्लिक विरोध किए, तब फिर वो मामला सीओ के नजदीक चलता ही था कि डीसी लाड के यहाँ मतलब चला गया बलिया अपने स्वतः जावेद, वहां भी पैसा का मांग किया गया। हमने कहा कि हम सरकारी जमीन के लिए लड़ते हैं, हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन फैसला डीसी लाड अपने नियम से, कानून से ऊपर उठ के दे दिए। तब हमने यहाँ अपील किया तो यहाँ भी वही हाल था। यहाँ कहा कि डीसी लाड का जो फैसला है उसके आलोक में हमको फैसला देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत फैसला दे देंगे। लेकिन सरकारी जमीन है, इसको फैसला देने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको। कहिए सर, सरकारी जमीन है, आप कागज का जांच करवा दीजिए, दोनों कागज का जांच करवा दीजिए, स्वतः पता चल जाएगा कि सरकारी जमीन है या रैयती जमीन है। और वो काजी हाउस है, आज से नहीं, उसमें डाक होता था सरकार की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से डाक होता था, तो भी मतलब ऐसा कागज बना लिया। इतना जमीन 3 कट्ठा 4 था। इससे क्या पेशकार को पहले भी पैसा दे चुके थे? हाँ, पेशकार को हमने निगरानी अथी को कॉल किया था पहले। कितना दिन से यहाँ केस मामला था? ये 25 में ध्यान नहीं है, लेकिन 25 में हम दायर किए, 24 में वहाँ दायर किए थे। दायर वो लोग किया था, हम लोग को वादी बना दिया था द्वितीय पक्ष, तो हम गए वहाँ, लेकिन वहाँ फैसला दे दिया गया। तब हम यहाँ कितना पैसा दिया? 3 लाख पहले पैसा, 3 लाख दबाव दिया कि नहीं देगा तब हम कागज मतलब उसके पक्ष में कर देंगे। 3 लाख दे दिए। फिर हम गए निगरानी को भी कहे, तब निगरानी वहाँ टीम गठन करके आवेदन दिए, तब निगरानी आई यहाँ। 2 लाख की और मांग की? 2 लाख का मांग किया था, 1,70,000 रुपया इंतजाम किए। सब आदमी से, बहुत आदमी से पैसा लेके हमने दिया। मेरा नाम